त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव के अद्भुत युद्ध कौशल, साहस और शक्ति की एक महाकाव्य कहानी है। यह कथा हमें न केवल शिव के शक्ति प्रदर्शन का अनुभव कराती है, बल्कि उनके भीतर छिपे करुणामयी हृदय और धैर्य का भी परिचय देती है। त्रिपुरासुर तीन शक्तिशाली असुर भाइयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का समूह था, जिन्होंने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मा स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। त्रिपुरासुर भाइयों ने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि केवल भगवान शिव ही ऐसे वरदान दे सकते हैं। इसके स्थान पर उन्होंने तीनों को अद्वितीय शक्तियां प्रदान की और तीन अलग अलग अभेद्य नगर दिए, जिन्हें त्रिपुर के नाम से जाना गया। त्रिपुरासुर भाइयों ने अपनी शक्तियों और अमरत्व के अभाव के बावजूद अभेद्य त्रिपुरों का निर्माण किया, जिनमें से हर एक नगर को अलग अलग विशेषताओं से भरपूर बनाया गया था। तारकाक्ष का नगर सोने का था, कमलाक्ष का नगर चांदी का और विद्युन्माली का नगर लोहे का। ये नगर न केवल आकाश में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, बल्कि आपस में मिलकर एक महाशक्तिशाली त्रिपुर का निर्माण कर सकते थे, जो किसी भी प्रकार से अजेय था। अपने अभेद्य नगरों की सुरक्षा में सुरक्षित महसूस कर त्रिपुरासुर भाइयों ने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर मानवता पर आतंक मचाना शुरू किया। उन्होंने न केवल स्वर्गलोक को प्रभावित किया, बल्कि पूरी पृथ्वी पर विनाश का माहौल बना दिया। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता और ऋषि भगवान शिव की शरण में गए और त्रिपुरासुर के वध का अनुरोध किया। भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुनी और त्रिपुरासुर के वध के लिए सहमत हुए। लेकिन त्रिपुरासुर के नगरों की अभेद्यता और उनमें निहित शक्तियों के कारण यह कार्य आसान नहीं था। शिव को ब्रह्मांड की अद्वितीय शक्तियों को जुटाना पड़ा। उन्होंने अपने धनुष को तैयार किया और विष्णु को बाण के रूप में स्थापित किया। इस महायुद्ध में ब्रह्मा रथ के सारथी बने और वायु देवता ने रथ के पहियों को गति दी। अग्निदेव ने धनुष की डोर बनाई और सूर्यदेव ने रथ के पहियों को शक्ति प्रदान की। इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को एकत्र कर त्रिपुरासुर के वध के लिए तैयार हुए। उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई और प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान के अनुसार त्रिपुर के तीनों नगर केवल एक विशिष्ट समय पर एक ही रेखा में आ सकते थे, और यही उनका विनाश का समय था। समय आया जब त्रिपुर के तीनों नगर एक ही रेखा में आ गए। देवताओं के साथ मिलकर शिव ने त्रिपुरासुर पर प्रचंड आक्रमण किया। शिव के धनुष से निकला बाण आग का एक विशाल गोला बन गया, जिसने त्रिपुरासुर के नगरों को भस्म कर दिया। जैसे ही शिव का बाण त्रिपुर को भेदता है, तीनों नगर आग की लपटों में घिर जाते हैं और अंततः त्रिपुरासुर का वध हो जाता है। शिव के इस अद्भुत बाण से त्रिपुरासुर का वध और उसके नगरों का नाश हुआ। त्रिपुरासुर का अंत होते ही देवताओं ने राहत की सांस ली और भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। इस कथा में भगवान शिव के युद्ध कौशल का महत्व है। यह हमें बताता है कि सच्चे योद्धा वही हैं जो युद्ध को केवल आवश्यकता होने पर ही अपनाते हैं, और वह भी केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन और न्याय की स्थापना के लिए। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के विनाश के माध्यम से यह संदेश दिया कि जब असत्य और अधर्म की शक्ति चरम पर पहुंच जाती है, तब एक सत्य और धर्म के रक्षक की आवश्यकता होती है, जो उस विनाश को संतुलन में ला सके। इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। त्रिपुरासुर का वध केवल एक विजय की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें कई शिक्षाएं भी देती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अत्यधिक अहंकार और दूसरों पर अत्याचार करने की प्रवृत्ति अंततः विनाश का कारण बनती है। त्रिपुरासुर भाइयों का यही अहंकार और अधर्म उनके पतन का कारण बना।
भगवान शिव ने न केवल युद्ध कौशल का परिचय दिया बल्कि यह भी बताया कि शक्ति का उपयोग केवल तब करना चाहिए जब अन्य कोई विकल्प शेष न हो। युद्ध का उद्देश्य केवल विजय नहीं बल्कि शांति की स्थापना भी होनी चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, सत्य और न्याय की विजय होती ही है। भगवान शिव का यह कार्य केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था बल्कि उनके करुणामयी हृदय की भी झलक देता है। शिव ने देवताओं की प्रार्थना पर त्रिपुरासुर का वध किया और समस्त ब्रह्मांड में शांति और संतुलन स्थापित किया। उनका यह कार्य हमें सिखाता है कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो विनम्रता और करुणा से परिपूर्ण हो। शिव का यह करुणा और सहिष्णुता का भाव हमें उनके प्रति श्रद्धा से भर देता है। निष्कर्ष, त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव के अद्भुत युद्ध कौशल, साहस और करुणा का प्रतीक है। यह कथा हमें बताती है कि अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की विजय होती है। भगवान शिव का यह युद्ध कौशल हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखें और अपनी शक्ति का उपयोग सदैव सत्य और न्याय की रक्षा के लिए करें। इस कथा का प्रभाव आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में संयम, धैर्य और करुणा का अनुसरण करें और भगवान शिव की तरह सच्चाई की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहें। हर हर महादेव। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।